सलमान आप जैसे दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो खान सर की वीडियो फ्रेश सिंदूर और वीडियो टाइटल तो हिंदी में है, लेकिन खान सर कॉपीराइट टीम आई थिंक इस तरह का चैनल का नाम है। देखते हैं दोस्तों वीडियो क्या बोलते हैं, बात करते हैं। और पाकिस्तान कहता है कि हम बांध पे मिसाइल से हमला कर देंगे, बांध तोड़ देंगे। कोई ठीक नहीं है, तोड़ हो सकता है, लेकिन ऐसा तो हम लोग नहीं किए कि ताज होटल में आके बम फोड़ दिए हैं। पाकिस्तान का एक एमपी कह रहा था कि हम जब हमला करेंगे तो हीरोइनियों को हम लोग मतलब अपने यहाँ ले आके नचवाएंगे और गुलाम बना के रख देंगे एक्टर्स को। अरे पाकिस्तानियों, उनका सैंडल 2.5 लाख का आता है, खरीदने की औकात है। आज भी पाकिस्तान वगैरह के पास छोड़ने की, रॉकेट छोड़ने की क्षमता नहीं है। मिसाइल उसाइल बना के रख ले, ऐसे हो सकता है इंसान मिसाइल बना के रखा हुआ है। अभी पाकिस्तान की कुछ बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं। भारत सरकार अगर बस स्टैंड ऑफ कर देना 6 महीने के लिए तो खत्म हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ पे सेंट्रल एशिया में सब मुस्लिम है, यहाँ के बाद सबका सब क्या होता है, मुस्लिम है सब इधर, समझना क्या। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान किसकी वजह से गाली सुन रहे हैं? किसकी वजह से? पाकिस्तान के। बाकी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम का देश इंडोनेशिया। किसी को एतराज है इंडोनेशिया से? इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरब से, किसी को एतराज है? यूएई किसी को एतराज है? ओमान कोई एतराज है? कतर कोई एतराज है? नहीं। यमन और सीरिया में गृह युद्ध हुआ है। क्या हुआ है? गृह युद्ध। ये किसी भी देश का सबसे खराब राजनीतिक संकट होता है गृह युद्ध। तो गृह युद्ध तो सिविल वार होता है, वो अलग चीज हो गया यहाँ पे। लेकिन क्या यमन का आदमी भारत में बम फोड़ के चल गया? सीरिया का तालिबान क्या इंडिया में आया कुछ करने? कुछ नहीं है। उसका कहना हमारा मतलब था अफगानिस्तान से काम खत्म हो गया। लेकिन ये पाकिस्तान वाला है, ये बैल है, सब बैल। हमको लगता है ना कि जहन्नुम बस इन्हीं सब के लिए बनाया ही गया है। कभी कभी लगता है कि दूसरा कोई जाएगा क्यों। हम लोग गुनहगार जरूर हैं, लेकिन इतना भी भयानक कौन सा गुनाह कर दिए कि कोई हम लोग को जलता आग में डालेगा, खौलता तेल में डालेगा? क्या ऐसा अपराध कर दिए हम लोग? ऐसा तो हम लोग ने कुछ किया नहीं। थोड़ा मोड़ा कोई बदमाशी कर देता था आदमी, और वो भी एक उम्र तक, जैसे जिस एज में आप लोग हैं। इसके बाद आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग जाइएगा। लेकिन ऐसा तो हम लोग नहीं किए कि ताज होटल में आके बम फोड़ दिए हैं। हाँ, पाकिस्तान का एक एमपी कह रहा था, सांसद था कि क्या पे, कि हम जब हमला करेंगे तो हीरोइनियों को हम लोग मतलब अपने यहाँ ले आके नचवाएंगे और गुलाम बना के रख देंगे एक्टर्स को। अरे पाकिस्तानियों, उनका सैंडल 2.5 लाख का आता है, खरीदने की औकात है। सैंडल 2.5 लाख का आता है, उन सबको खरीदने की औकात है? किसी दिन एक दिन बुला के देख लो, अंबानी बुलाया था, एक दिन पहले ट्रायल लेके बुला के देख लो। तुम यहाँ पे शौक रखोगे लगे, यहाँ पे बैल सब। यहाँ पे ताशकंद में भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। 1965 की जो लड़ाई थी उसके लिए समझौता किया गया था 10 जनवरी 1966 को। और इस समझौते के तहत दोनों देशों को अपनी सेना पीछे खींचनी थी। बट प्रॉब्लम ये आई कि हमारी सेना बहुत ज़्यादा ज़मीन कैप्चर की थी, और ज़मीन ज़्यादा कैप्चर करेंगे तो कैजुअल्टीज़ और ज़्यादा हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे। लेकिन जब पीछे हटना हुआ तो फिर फ़ायदा क्या? तो इसका लाल बहादुर शास्त्री का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ यहाँ पे। हालांकि बहुत ज़्यादा दबाव था उनके ऊपर समझौता साइन करने के लिए, लेकिन इन्हीं प्रेशर्स की वजह से उनका हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु कहाँ हो गई? ताशकंद में। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 किस समझौते के तहत खत्म हुआ था? ताशकंद में। अब देखो, राजस्थान के लोग परेशान है किससे? गर्मी से, पानी की समस्या से। कश्मीर का पानी अभी तक नहीं ला पाए लोग। हम लोग लाख गरियाले कि 70 साल में क्या हुआ था, 70 साल में क्या हुआ था। जिस बांध से पानी रोका गया था ना, जो पानी पी पी के गाली देते थे लोग कि 70 साल से क्या हुआ था, वो बांध भी उन्हीं 70 साल में बना है। समझा गया? नहीं तो नहीं बना रहा था ना, तो अभी तक नहीं हो पाते लोग यहाँ पे। और पाकिस्तान कहता है कि हम बांध पे मिसाइल से हमला कर देंगे, बांध तोड़ देंगे। कोई ठीक नहीं है, तोड़ हो सकता है। तो बांध के बगल में ना खतरनाक कारखाने बनाना चाहिए, खतरनाक कारखाना जिसमें रसायन, जैसे भोपाल गैस त्रसदी कैसे हुआ था,
वो सब टाइप का वहीं बनाए, जितना कचरा है ई वेस्ट कचरा वहीं बनाए। इनकेस हमला होगा तो भाई इस पे भी हमला हो गया था, दो गया जाओ उधर जो नहीं समझा गया, जाओ तुम तो वहां पे। लेकिन मेन दिक्कत है मछली भी मर जाएगी, सब पाकिस्तानी मरे से कोई तकलीफ नहीं है, मछली नहीं मरनी चाहिए बेचारी, मछली मर जाएगी तो अफसोस लगेगा। वो सोच रहा 22 करोड़ मर जाए तो कोई अफसोस नहीं है। हाँ तुम सबको भोज कराएंगे, ब्रह्म भोज, सब लोग को भोज के जाएंगे। पाकिस्तान को कहेंगे 40वां मनाए इन सबका। जैसे इस्लाम धर्म में भोज जो होता है ना 40वां को होता है, 40 दिन बाद। जैसे यहाँ 13 ही होता है ना, वहां पे 40वां होता है, 40 दिन बाद होता है 40वां। सबका अपना अपना है, जो कोई 13 दिन में पहुंच जाता है, कोई 40 दिन में, कोई कहीं कोई। हम लोग का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट, कहाँ से किया गया था? यहीं से। हम लोग 1975 में हम लोग सैटेलाइट बना के भेज दिए थे, छोड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं थी। आज भी पाकिस्तान वगैरह के पास छोड़ने की, रॉकेट छोड़ने की क्षमता नहीं है। मिसाइल उसाइल बना के रख ले ऐसे, सब तो इंसान मिसाइल बना के रखा हुआ है। अभी पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं, अभी उसको नहीं समझ। भारत सरकार अगर बस स्टैंड ऑफ कर देना 6 महीने के लिए तो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि उस भिखमंगा के पास पैसा घट गया था 2023 में। पाकिस्तान के पास 2023 में बहुत पैसे की शॉर्टेज हो गई थी, और जस्ट लॉकडाउन ख़त्म होने के कारण भी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा नहीं था। 2023 में वहाँ पे इमरान खान को हटा के सरकार बनी थी सरवास, अरे ये जो अभी बुढ़वा है शहबाज शरीफ की, तो पैसे वगैरह थे नहीं। तो उसने ना यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो गई और यूक्रेन को गोला बारूद कम हो गया था, तो पाकिस्तान से ख़रीदा था, तो बैला अपना आधा गोला बारूद बेच दिया है। अभी पाकिस्तान के पास बचा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे? इसलिए साइलेंटली वर्क करना है। ऐसा पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अपना जानकारी नहीं बताएंगे तो नहीं हो जाएगा। पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान ना बताए लेकिन यूक्रेन ने तो बताया कि हमने पाकिस्तान से इतना खरीदा है, और हम लोग को ये पता था कि पाकिस्तान के पास था कितना, और उधर यूक्रेन बता दिया कि हम खरीदे कितना है। तो बचल तोरा पास कितना है, तू पंजाब नहीं कब्जा कर पाएगा, हिंदुस्तान का सपना देख रहा है। पागल समझा है भारत को? हाँ, उसके 40वां में जाएगा आदमी। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, बातें 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट। एक 1965 वार, दूसरा पाकिस्तान के पास ताकत नहीं मिसाइल हमला करने की, तीसरा इंडिया जो है ऑपरेशन जो कर रहा है उसमें उनको बढ़तरी है, यानी और पाकिस्तान के पास लॉन्चिंग पैड नहीं है, पाकिस्तान रॉकेट नहीं फायर कर सकता। ये इस तरह की बातें इस वीडियो में हैं। पहली बात ये कि जो अब ऑपरेशन चल रहा है, हाँ एक मुद्दा और बड़ा अहम था, वो था इस्लाम के लिहाज से कि इस्लाम शुरू सऊदी अरबिया से हुआ, सबसे ज़्यादा मुसलमान मेजॉरिटी वाला मुल्क इंडोनेशिया है, लेकिन मसला है इधर पाकिस्तान में ही ज़्यादा क्यों है, इधर इतना रेडिकलाइजेशन क्यों है, या इधर के लोग ज़्यादा ये इस्लाम के नाम पर क्यों जिहाद वगैरह करते हैं। तो ये असल डिपेंड करता है, हम इस्लामिक नहीं हैं। अगर हम इस्लामिक होते तो आज हमारी सूरत हाल कुछ और होती है। अगर हमारा सिस्टम इस्लामिक होता तो आज हमारी और कोई सूरत हाल होगी थी। लेकिन हम हाइब्रिड, जिसे हम कहते हैं दोगले, नाम इस्लामिक है, नाम लिबरल है। मतलब हमारे मुल्क का नाम है ना फिर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, नाम हमारे यहाँ जमहूरियत है और नाम हमारे यहाँ इस्लाम। हम दरमियान वाले हैं। इस तरह या मर्द होता है या औरत होती है, फिर दरमियान वाले कहाँ होते हैं? हिजड़े होते हैं। हमारा निज़ाम हिजड़ा निज़ाम है। ठीक है, तो बात है हिजड़ा निज़ाम है। ये सारी परेशानियाँ, ये सारा मसाइल बने हुए हैं। ना इधर के अदालतें हैं, ना इधर का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की बात पहले हमारा तलीमी निज़ाम प्राइवेट किया जा रहा है। अब क्या सुनने में आ रहा है कि हमारा तकरीबन तमाम सरकारी हॉस्पिटल भी जो है वो भी प्राइवेट किए जा रहे हैं। ये है हमारा निज़ाम। और बाकी बात रही 1965 वार की, ये बात तो खान साहब मान गए, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमारी कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होती, यानी कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की जो हलाकतें हैं वो ज़्यादा हुई थी। तो उसके तो जी ये पेश की है, ये वजह बयान की है कि क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान का एरिया जो था ना वो
पर ज़्यादा कब्जा आ लिया था, इसलिए अंदर घुस गया था, जिसकी वजह से हमारी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हुई थी। उसके बाद फिर ताशकंद में वादा हुआ 1967 में, तो लाल बहादुर शास्त्री को इस प्रेशर की वजह से मतलब कि ना हो गया था, अटैक हो गया था, और वो उधर ही मेरे ख्याल में ताशकंद में मार गए थे जो लाल बहादुर शास्त्री ने। बाकी जंग की बात करें जो इस वक्त चल रही है, उसमें इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा एज हासिल है, ऐसे बहुत ज़्यादा एज हासिल है। लेकिन कोई नहीं, ये वक्त है जो गुजर जाएगा, ज़्यादा पाकिस्तान 8-10 दिन सर्वाइव कर लेगा। अच्छा, ये वाकई खान सर की बात बिल्कुल ज़बरदस्त है, उन्होंने काफ़ी हद तक बात ठीक की है। उसने कहा कि इंडोनेशिया आबादी की, मुसलमानों की आबादी के लिहाज से बड़ा कंट्री है। इसके अलावा सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, उसके बाद कतर, मस्कत, UAE, इन मुल्कों के उसने नाम लिए। तो ये वाकई है, उनको वो इस मुद्दे पे कभी नहीं बोलते, ना ही उनकी हमने कभी सुना है, ना कभी स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि ये इंडिया ये क्यों कर रहा है। अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ बोलता भी है तो ना कभी कह लें कि सऊदीया ने जवाब दिया, ना कभी किसी और इस्लामी कंट्री ने किया, ये सिर्फ पाकिस्तान ही बोलता है। तो इस वजह से जो खान सर हैं वो हम सब को, मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को इनाम दे रहा था, उनको बोल रहा था कि ये सारे बैल हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर जन्नत वो कह रहे हैं कि बना है ना, तो वो इनके लिए ही बना, ये सारे जन्नत में जाएंगे। तो ये गलत बात है कि ये सारे जन्नत में जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हर बंदा जो है, हर मुसलमान हो या दूसरा बंदा, गुनहगार ज़रूर होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है अगर मैं 2-4 नमाजें पढ़ लूँ, महीना 2 महीने नमाजें पढ़ लो और मैं दूसरे दावे करना शुरू कर दूं कि वो जन्मी है, ये गलत बात है। हो सकता है वो आपसे लाख दर्जे बेहतर हो। ये कहना कि भाई आप किसी पे फतवा लगा देंगे ये बंदा जो है जन्मी है, ये गलत बात है। ये खान सर ने बिल्कुल गलत बात की है। मुसलमान है, ठीक है, मैं मुझसे लाख दर्जे कोई दूसरे बेहतर हो सकते हैं, मैं आप किसी को क्यों बोलूँ कि ये जन्मी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये गलत बात खान सर ने की है। इसके अलावा भाई पाकिस्तान और इंडिया की जो चल रही है, तो ये अल्लाह आलम किस तरफ रुख जो है वो जा रहा है। अब ये रुकेगी नहीं रुकेगी, जिसने रुकवानी थी अमेरिका ने, उसने इतना प्रेशर नहीं दिया, वो तो न्यूट्रल हो गया। वो कहता है कि ना मैं पाकिस्तान की तरफ हूँ और ना मैं अब इंडिया की तरफ हूँ। तो इसका मतलब है कि ये अब दोनों आपस में लड़ेंगे तो इनको छुड़वाने वाला भी कोई नहीं है। तो अब पता नहीं ये लड़ाई जो है हमारी किस तरफ जा रही है और कितनी देर चलेगी। दोनों तरफ से अगर नुकसान हो रहा है तो वो आवाम का हो रहा है, आम जनता जो है वो मारी जा रही है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का हो रहा है। अगर ये जंग रुकती भी है, चलें 5 दिन 10 दिन महीना, जब तक ये चलेगी उसके बाद रुकेगी, तो सबसे ज़्यादा बोझ जो है मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानी अवाम पे आएगा, टैक्सेस की सूरत में, बिल्स की सूरत में, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ना हमको फेस करना पड़ेगी। चलो खैर मिलते हैं वीडियो में।